मुमताज जी बोलिए। हाँ बोलिए ना। बोर्ड की बात बार बार हो रही है, बोलिए ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड से पहले हमारे यहाँ आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है। अब तो बाकायदा लोग जो है कार्ड लेकर के कहीं मस्जिद में कुछ तलाश कर रहे हैं, कागज़ पेपर मांग रहे हैं, कहीं जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा बजरंग दल भी, उनको भी बाकायदा कार्ड दिया गया है। इसके अलावा गौ रक्षक दल हमारे पास है, हिंदू सेना हमारे पास है, हाँ, इसके अलावा वीएचपी विश्व हिंदू परिषद भी है। तो इतने सारे हैं, ये क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? और इन सब को चाहिए कि निगरानी करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 किलो अनाज पर आश्रित रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ रहा है। आप बताइए, 80 करोड़ की आस्था जागती है, अगर वो प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं मंदिर पे, क्योंकि गरीब भी तो आस्था रखता है, गरीब भी तो चाहता है कि हमारी कोई मन्नत पूरी हो तो हम मंदिर में जाएं और प्रसाद चढ़ाएं। आप बताइए कि क्या वो आज 1300-1500 रुपए में असली देसी घी का प्रसाद वो खरीद पाएगा गरीब? हाँ, और अगर नहीं खरीद पाएगा तो क्या वो मंदिर में नहीं चढ़ा पाएगा? हाँ, क्या तो इसलिए जो बात सब्सिडी की आई है या जो तमाम ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए। नहीं है हमारे में तो और तुलसी के पत्ता से उनका भोग लग सकता है। हमारे तुलसी का पत्ता, ये मुझे लग रहा है। एक मिनट, मुमताज जी ने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि सुनिए, उन्होंने कहा आरएसएस है, बजरंग दल है, वीएचपी है, ये क्या कर रहे थे, ये क्यों नहीं रक्षा कर लेते हैं मंदिरों की? बताइए प्रॉब्लम क्या है ना। इनको आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी तो नजर आया, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि शायद उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा पावर प्राप्त ही नहीं। मैं उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको वक्फ बोर्ड जैसा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा, शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय जैसा ये वाला प्राप्त ही नहीं है। अगर ये वाला प्राप्त होता तो यहाँ बजरंग दल जरूर आता। तंज नहीं कसा, मैंने कोई व्यंग नहीं किया, तंज नहीं कसा। मैंने कहा कि आज आरएसएस देखिए वो मस्जिदों में आई कार्ड पूछ रहे हैं, लैंड के बारे में पूछ रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम ऐसा है। मैं कह रहा हूं कि वो मस्जिदों में तो जा रहे हैं, मंदिर में क्यों नहीं गए? एक मिनट, मैं कह रहा हूँ राज मिश्र, एक मिनट, मुस्लिम समाज चारिता जी, अच्छा एक करके ना आचार्य जी, एक मिनट, एक करके बात करेंगे। नहीं, आपने जब बोला, आपने जब कहा कि आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठन है, वो क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं मंदिर की रक्षा कर सकते? तो वो तंज नहीं था आपका, व्यंग नहीं था, तंज नहीं था। मैंने ये कहा कि ये मस्जिदों में जाते हैं, ये मुस्लिम घरों में, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप तंज नहीं कस रहे। तंज नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं आप तंज नहीं कस रहे। ये तंज नहीं है, ये तंज नहीं है। और अगर हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो तंज है। अच्छा जी, एक मिनट चारिता जी, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं आपकी। अच्छा बोलिए, 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड। हाँ, बिल्कुल तंज नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये मस्जिद घूम रहे हैं, ये मुसलमानों के घरों में क्या पकड़ा है वो तो तलाश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया, मंदिर के वो क्या कह रहे हैं? अच्छा मैं सुन रही हूँ, हो गया आपका हो गया, मैं जवाब ले रही हूँ। नहीं, आप बहुत दे रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि आप बाकियों के, उन्होंने कहा कि बाकी धर्म में इतनी दिलचस्पी है, लेकिन अपने मंदिर में क्या हो रहा था ये क्यों नहीं पता करता? नहीं, अपने मंदिर में तभी पता करेंगे ना जब हमें वहाँ पर जो है जाने का अधिकार, जाने का रुक जाइए, जाने का जब हमें वहाँ अधिकार होगा, आचार्य जी जब हमारे लोगों को, एक मिनट मुमताज जी, एक मिनट, जब हिंदू समाज के लोगों को वहाँ जाने का अधिकार होगा, जांच करने का, एक मिनट वो जवाब दे ले पहले, तभी तो जांच कर सकते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी ट्रस्ट में जाकर के जांच नहीं कर सकता है। इस प्रकार की जो बातें की जा रही है बिल्कुल अनर्गल हैं। विवेक जी ने इसके पहले कहा कि इसमें सनातन के लोग हैं, तो विवेक जी भी सनातनी हैं और यहाँ आकर के प्रतिदिन आकर के हिंदुओं का विरोध करते हैं। इस बात को मानना चाहिए। और हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे सेकुलर लोग हैं जो सनातन धर्म के संस्कार, उसकी परंपरा को नष्ट कर देना चाहते हैं। इस देश की जनता को ये बात समझनी होगी। और ये भी एक प्रसाद जिहाद है, जानबूझ करके किया गया है। अच्छा, बिल्कुल जानबूझ करके किया गया है। हिंदू ने एक लट्टू में जिहाद का नाम दे दिया, प्रसाद बनाने वाला तो सनातनी है। इस पर भी मैं एक बार राय लूंगा। सनातनी ने जिहाद किया है, एक बार राय ले रही हूँ। आप लोगों में से कितनों को लगता है, मुमताज जी, आप में से कितनों को लगता है, देखिए सोच का फर्क हो सकता है, आप लोग सब भक्त हैं, आप लोग मंदिर जाते होंगे, मुझे ये बताइए आप में से कितनों को लगता है उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया, प्रसाद जिहाद, आप में से किसी को लगता है कि ये है?
किसको लगता है? हाथ खड़ा करिए। आपको लगता है? आपको लगता है? अच्छा बताइए क्यों लगता है ऐसा, बताइए क्यों लगता है? देखिए मैडम, मैं एक चीज बता रहा हूँ। ये जो क्या है ना, हम लोग आपस में जो लड़ रहे हैं, तो ये तो पहले से ही बीज बो के चले गए। एक तो जिन्ना बो के चले गए, नेहरू जी बो के चले गए, गांधी जी बो के चले गए। इसीलिए तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, मात्र इसीलिए न लड़ रहे हैं। अच्छा। और ये जो प्रसाद में जिसने मिलाया उसको तो पकड़ के और इतनी कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का जो हिंदू है ना, हिंदू के अंदर जो भावना होती है ना, उसको आहत पहुंचाने का काम है। अच्छा। ये इतना आहत पहुंचाया है जिसका कोई इम्तिहान नहीं है। देखिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और मिलाने वाला तो मिला के चला गया। मिलाने वाला मिला के चल गया, हम लड़ते रह गए, वो कह रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं वो। और उन्होंने ये भी कहा, वो ये भी कह रहे हैं कि प्रसाद में जो कुछ मिलाना था वो मिला के चल गया, हम आपस में लड़ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, ठीक है 10 सेकंड आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आप लोग क्योंकि मंदिर जाते हैं इसीलिए मैं ये बार बार पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा प्रसाद जिहाद है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई रख रखाव की जरूरत पहले से थी, जो निर्णय लिए गए वहां सरकार द्वारा वो गलत थे, क्यों लिए गए ऐसे कि किसी और को इसमें जो क्रिश्चियन है ना, उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। देखिए आप वो जवाब नहीं दे पाए, आपने कहा प्रसाद जिहाद कैसे, एक सेकंड। प्रसाद जिहाद कैसे, वो जवाब नहीं दे पाए। देखिए लव जिहाद चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर जूस के अंदर यूरिन मिलाया जा रहा है, खाने पीने की चीजों में स्पुटम थूक डाला जा रहा है। तो जब उस तरह का जिहाद हो सकता है तो प्रसाद में क्यों नहीं हो सकता? पहली बात। दूसरी बात, एक बात यहाँ बार बार कही जा रही है कि भाई उस फैक्ट्री जो जहाँ वो प्रसाद बन रहा था उनके मालिक हिंदू थे। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मालिक जो है वो डेली आके वहाँ कोई लेंस लेके चेक नहीं करेगा। जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना भाई। जिम्मेदारी बेशक है। पहले बात सुनिए, पहले पूरी बात होने दीजिए। क्या है, देखिए मालिक क्या करेगा, मेन चीज है जो सुपरवाइजर है, जो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल पर्सन है, अगर उसको अपनी तरफ मिला लिया तो सब कुछ हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है इसके अंदर आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका पूरा हाथ है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लोग क्रिश्चियंस हैं बट हिंदू नाम रखते हैं, इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन होना चाहिए, जिसे हमें पता ही नहीं चलता। बहुत लोगों को नामों का भी विभाजन, अच्छा नाम बहुत जरूरी है, नामों से पता होना चाहिए, ये नामों से पता होना चाहिए किस धर्म का है। ये वाली ये इस बात पर भी बात, इन लोगों को जरूर जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर हैं। लोग ही देश चलाते हैं, इनको सच्चाई मालूम होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने जिहाद गिनाया, अभी कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में वहाँ पे बाकायदा जो है 8 लड़के बाइकर्स रात में निकले टोपी लगा करके, और 4 मस्जिदों में वहाँ पे गलत पोस्टर चिपकाए और धार्मिक एक मिनट बाकायदा पकड़े गए। 1 मिनट पूरी देखो, पहले ही बोल पड़े, बोलने दीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। अच्छा वो बोल ले, उसके बाद आप जवाब बोल पड़े। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, सुनिए, जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनका नाम था महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे, ये नाम थे उनके। उन्होंने कहा, चलिए जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए।